चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच मोदी सरकार को एक और बड़ी सफलता मिली है। जापान अब चीन के खिलाफ भारतीय सेना के साथ सीक्रेट डील को तैयार हो गया है। उसने डिफेंस इंटेलिजेंस साझा करने के लिए अपने कानून में बदलाव किया है। इस बदलाव के साथ ही जापान अमेरिका के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ डिफेंस इंटेलिजेंस साझा करेगा। जापान के सीक्रेट कानून के दायरे में ये विस्तार पिछले महीने किया गया। इससे पहले जापान केवल अपने निकटतम सहयोगी अमेरिका के साथ ही डिफेंस इंटेलिजेंस साझा करता था, लेकिन अब इस सूची में भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी शामिल हो गए हैं। बता दें, विदेशी सेना से मिली जानकारी को स्टेट सीक्रेट के रूप में वर्गीकृत करने से संयुक्त अभ्यास और उपकरणों के विकास के लिए समझौतों में मदद मिलेगी। साथ ही चीनी सेना के मूवमेंट के बारे में डेटा साझा करना भी आसान हो जाएगा। जापान का ये कदम उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि बीजिंग पूर्वी चीन सागर में जापान को लगातार परेशान कर रहा है और उसके लिए चीन की गतिविधियों पर अपने दम पर नज़र रखना कठिन हो गया है। इसके अलावा चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर भी जापान ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने शुक्रवार को जापान के भारत के साथ मजबूती से खड़े होने की पुष्टि की। साथ ही कहा कि वह लद्दाख एलएसी, जहां पर 15 जून को चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, वहां पर पहले जैसी स्थिति को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास का विरोध करते हैं। गौरतलब है कि भारत ने भी पिछले महीने गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद एलएसी की स्थिति को लेकर टोक्यो को जानकारी दी थी। फेस ऑफ के बाद भारत ने कहा था कि चीनी सैनिकों ने डी एस्केलेशन के दौरान एक तरफा रूप से पहले जैसी स्थिति को बदलने का प्रयास किया है। जापानी राजदूत और भारत के विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंगला के बीच फोन पर बात हुई थी, जिसमें उन्होंने भारत को अपना समर्थन जाहिर किया है। गौरतलब है कि मई से भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव बढ़ रहा है। चीनी और भारतीय सैनिक एलएसी पर कई बार आमने सामने आ चुके हैं। भारत और चीन के बीच सीमा तनाव चीनी सैनिकों द्वारा एक तरफा रूप से डी एस्केलेशन के दौरान यथास्थिति को बदलने के प्रयास के बाद 15-16 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों के बाद से ज़्यादा बड़ा है।